अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप हमारी दुआ है कि आप जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इसी नेक दुआ के साथ हम अपने आज व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आफ्टर सीजर केयर, कि पेशेंट को सीजर के बाद किस तरह कौन सी केयर करनी है। सीजर के बाद पेशेंट को नेक्स्ट डे जो है लिक्विड ज़्यादा लेना ज़रूरी है, क्योंकि स्पाइनल के बाद उसके लिए लिक्विड बहुत ज़रूरी है। मसलन पानी, जूस, सूप। और अपने बैठने की पोजीशन का बहुत ख्याल रखना होता है। जब भी वो पेशेंट बैठें तो अपने जो पीछे दीवार को टेक लगाएं, सोफे को टेक लगाएं, चेयर को टेक लगा के फिर बैठना चाहिए। और उसके बाद जब मदर को फीड करवाते हुए सबसे पहले टेक लगानी चाहिए, फिर उसके बाद जो है उसको बेबी को गोद में लेना है। इसलिए कि जो है ज़्यादा उसको झुकना नहीं है। झुकने से पेट का वज़न स्टिचेस पे आता है। उसको उस वक्त अपने बेबी का भी और अपने स्टिचेस का भी बहुत ख्याल करना है। मेरे पेशेंट से रिक्वेस्ट है कि वो इन बातों का ज़रूर ख्याल करें। और आफ्टर डिस्चार्ज होने के बाद जब जो डॉक्टर एडवाइस कर रहे होते हैं कि आपको किस तरह घर जाके करना है, उसी तरह जो है आपको प्रॉपर मेडिसिन, अपनी एंटीबायोटिक्स वगैरह बिल्कुल प्रॉपर लेनी चाहिए। अपनी मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे लेनी चाहिए। और जिन बातों का आपको कहा जाता है वो बात आपको पूरी माननी है, क्योंकि आपको आफ्टर डिस्चार्ज के बाद घर जाके ये देखना है कि आपकी ड्रेसिंग जो है वो जिस जगह की ड्रेसिंग है सीजर वाली जगह, वो गीली नहीं होनी चाहिए। ड्रेसिंग आपकी गीली नहीं होनी चाहिए। आपको बैठने में ख्याल करना चाहिए, ड्रेसिंग का ख्याल करना रखना है कि आपकी ड्रेसिंग ड्राई हो, ड्रेसिंग गीली ना हो। और फीड करवाते हुए आपको ये देखना है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बैठना। जब अक्सर पेशेंट जब डिस्चार्ज होकर घर चले जाते हैं तो वो इन एडवाइस को नहीं मान रहे होते। जब वो आते हैं तो उनके स्टिच बिल्कुल ओपन हुए होते हैं, उनका वूंड बिल्कुल ख़राब हुआ होता है जिसमें से पस निकल रही होती है, क्योंकि वो डॉक्टर के एडवाइस पे कहना नहीं मान रहे होते। जिस तरह डॉक्टर ने डिस्चार्ज होते उनको जो है वो एडवाइस किया होता है, उस तरह नहीं मानते। और जो है वो फिर आखिर जब वो उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और उनके स्टिच जो बिल्कुल ओपन हुए होते हैं, उनका वूंड बिल्कुल ख़राब हुआ होता है। तो मेरा इसीलिए ऐसे पेशेंट्स के लिए, सब पेशेंट्स के लिए ये मेरा मैसेज है और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जिस तरह डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं आपको उनका कहना ज़रूर मानना चाहिए। और आपको प्रॉपर अपने टाइम पे मेडिसिन लेनी चाहिए। अपने ड्रेसिंग का जो है सीजर वाली जगह जो ड्रेसिंग हुई हुई आपका, वो बिल्कुल आपकी ड्राई होनी चाहिए, उसको गंदा नहीं होना चाहिए, साफ होना रखना चाहिए। और यही इन बातों का आपको ज़रूर ख्याल रखना है, तो आपके स्टिच कभी भी जो ख़राब नहीं हो सकते, आपका जो वूंड है कभी ख़राब नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप जब आप प्रॉपर मेडिसिन टाइम पे लेंगे, अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखेंगे कि वो गीली ना हो, वो ड्राई रहे, बैठने का ख्याल रखेंगे कि ज़्यादा आपको झुकना नहीं है, तो आपके कभी भी वूंड जो है वो ख़राब नहीं होगा। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब पेशेंट्स से कि वो इन बातों का ज़रूर ख्याल करें कि जिस तरह डॉक्टर से कहते हैं आप उस पर ज़रूर जो है वो अमल करें। तो आप यह सही रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, तो तमाम परेशानियों से बचे रहेंगे। इसलिए चले ओके, इसी हम व्लॉग का अपना एंड करते हैं कि नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ हम हाज़िर होंगे आप लोगों के साथ। चले, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।